नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीज मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की बुक है जिसमें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया, 27 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 से आज हम लोग पढ़ेंगे इसको और देखेंगे क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन। बाकी इसके पहले का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, एक लेक्चर हुआ है तो उसको आप लोग जाइए देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, जेई और टीजी2 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है। आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके जरूर देखिए, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स का बहुत अच्छे से रिवीजन मिलेगा। बाकी आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 28 है क्या, देखिए। द एनर्जी कंज्यूम बाई 2 लैंप 100 वाट बल्ब एंड 4 200 वाट बल्ब्स इन 10 आवर्स। मतलब कि एक 10 घंटे में कह रहा है पावर कितना कंज्यूम होगी अगर एक 10 घंटे की अवधि में, मतलब 10 घंटे में दो जो है 200 वाट के बल्ब और 4 जो है 200 वाट के बल्ब को जलाया जाता है तो 10 घंटे में कितना पावर कंज्यूम होगी ये आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, सिंपली इसको 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 2 हैं, तो टोटल वाटेज कितना हो गया आपका 200 वाट हो गया। प्लस देखिए 200 वाट के कितने बल्ब हैं, 4 बल्ब हैं 200 वाट के, 200 वाट के 4 बल्ब हैं तो ये कितना हो गया, 4 दूना 800 हो गया। टोटल वाटेज कितना हो गया, देखिए आपका 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया। अब आप जानते हैं कि कुल पावर कितना हो जाएगा, 1000 हो गया आपका। आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी या यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणित्ते घंटा गुणित्ते समय, दिन होता है, दिन बटे में 1000 होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए सिंपली। देखिए वाट कितना है, वाटेज वैल्यू कितना है आपका 1000 है, 1000 रख दीजिए। इंटू कितना घंटा चल रहा है, 10 घंटा चल रहा है। दिन नहीं दिया है, दिन को मत रखिए, बटे में 1000 कर दीजिए। देखिए बटे में 1000, 30 से 30 कट गया, बचा कितना आपका 10 हो गया है। तो 10 किलो वाट आवर ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देखिए 10 किलो वाट आवर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, 100 100 टू 20 वोल्ट रेटिंग के 100 वाट दिया है इसका, देखिए। और 220 वोल्ट जो है रेटिंग के दो बल्ब जो है, दो बल्ब को सीरीज क्रम में जो है 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। शक्ति 6 जो पावर लॉस है, पहले के लिए पावर लॉस अगर सीरीज में क्रम जो जुड़ा है तो उसके लिए पावर लॉस कितना है W1। फिर समांतर क्रम में उसी बल्बों को उसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तब पावर लॉस W2 है। तो आपको W1 और W2 का रिलेशन पूछ रहा है, दोनों का रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना है। देखिए तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे हम, देखिए इसमें क्या है कि एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट सप्लाई के साथ, पहले दोनों बल्ब को 100 वाट के दो बल्ब हैं और 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें कह रहा है पहले दोनों बल्बों को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तब उसका पावर लॉस जो होता है उसमें W1 है। उसके बाद जो है दोनों बल्बों को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तब उसका जो पावर लॉस होती है वो W2 हो जाती है। तो W1 और W2 का रेटिंग पूछ रहा है, रेशियो कितना होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, R = V² से निकालिए। तो V² कितना है, देखिए 220 × 220 बटे में कितना है 100 वाट है तो 100 वाट कर दीजिए। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 484 ओम ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, याद रखिएगा 484 ओम, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा तभी पूरा लिखाएगा इस पर। तो 484 हो गया। इसके बाद अब देखिए 484 वाट के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, सीरीज में अगर हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस 484 है, अगर दो बल्ब को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा। सीरीज में पैरेलल करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो R1 की वैल्यू जो है अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 900, इसका दोगुना करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा यार, 968 हो जाएगा, 968 हो जाएगा सीरीज में। अब पैरेलल के लिए करेंगे तो ये 200 जो है 42 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। अब हम निकालते हैं, देखिए पावर निकालते हैं। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे कि सीरीज में जो है पावर निकालेंगे। तो सीरीज में पावर जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W1 = कितना हो जाएगा V² कितना है 220 वोल्ट ही रहेगा, 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट और डिवाइडेड बाई कितना है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सीरीज में कितना हो जाएगा 484 जो है ये आपका एक बल्ब का रेजिस्टेंस आया था तो उसको 968 हो जाएगा, 968 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे आप, काटेंगे सबको, कितना आ जाएगा W1 की वैल्यू जो है W1 = 50 आ जाएगा, 50 वाट हो गया। ठीक है, आपका 50 वाट हो गया। ऐसे W2 निकालेंगे आप, देखिए W2 निकालेंगे तो अब W2 क्या है, पैरेलल जब हम कनेक्ट करते हैं तब होता है, जब हम उसको समांतर जोड़ देते हैं तो R1 और R2 का समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट बटे में कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा इसका टोटल का
रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा ना, तो वो कितना हो जाएगा आपका ये 242। इसको आप कैंसिल करेंगे सबको तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो W2 इक्वल टू 200 वाट आ गया। और W1 कितना है 50 वाट। तो W1 और W2 का रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए W1 कितना है 50 है और W2 कितना है 200 है। इसको काटेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 0.25 वाट। ठीक है, तो देखिए तो कितना है, तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है इसका, कि 50 बटे में 200 हो गया, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 को डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है ये, देखिए यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। ये बल्ब है 100 वाट का, ये बल्ब है 100 वाट का। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस हम निकाल लिए। तो दोनों का रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे, देखिए रेजिस्टेंस निकाले हैं, यहाँ से R बराबर V² से, तो 484 आ गया। ठीक है, सीरीज में जब कनेक्ट किए हम कितना 968 हो गया। ठीक है, इसके बाद 968 जब हो गया तो ये हम सीरीज में कनेक्ट किए तब था 968। अब इसके बाद W1 निकाल लीजिए, देखिए 50 वाट आ गया। अब हम पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो ये 484 है, तो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो गया तो ये 2 ऊपर हो गया है, देखिए 2, तो ये 200 हो गया। ठीक, 200 वाट। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए 0.25, 1/4 0.25 आ गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ये क्वेश्चन इससे क्या, देखिए इन ए रजिस्टर फर्स्ट 3 बैंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैव कलर्ड येलो वायलेट एंड रेड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इन ओम। कह रहा है देखिए किसी कोई रजिस्टेंस है, बाएं से दाएं के प्रथम 3 बैंड जो है रजिस्टर कलर कोडिंग से ये क्वेश्चन है। प्रथम 3 बैंडों को रंग जो है, 3 बैंड के रंग कौन सा है, येलो है, वायलेट है और उसके बाद रेड है। तो उसका रजिस्टेंस का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपली देखिए आप एक ट्रिक जानते होंगे याद करने के लिए। इसमें ये बी और OI रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ होता है। ठीक है, ये आपका ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया और इसके बाद ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, इसके बाद आपका वाइट हो गया सब। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसमें हम निकालते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये 0 होता है, पहले नंबर 0, 1 2 3, वायलेट 4 नंबर पे, वायलेट 4 नंबर पे, इसके बाद ग्रीन जो है ये 5 नंबर पे, ब्लू जो है ये 6 नंबर पे और वायलेट जो है, वायलेट कौन सा 7 नंबर पे होता है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या, देखिए येलो को, येलो कौन सा नंबर पे आ रहा है, देखिए 4 नंबर पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 नंबर पे, तो यहाँ 4 लिख दीजिए देखिए आप। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए येलो के बाद क्या बोला है, बैगनी बोला है, वायलेट, वायलेट कौन सा नंबर पे आता है, देखिए 7 नंबर पे आता है, वायलेट 7 नंबर पे आता है तो 7 लिख दीजिए। इनटू 10 पावर, देखिए फर्स्ट 2 डिजिट होता है, इसके बाद जो पहले 2 कलर होते हैं वो डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद जो होता है वो पावर होता है, मल्टीप्लायर होता है, तो 10 इंटू। अब इसके बाद क्या बोला है, देखिए रेड बोला है, रेड जो है कौन सा नंबर पता है, देखिए 0 1 2, तो रेड जो है ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4700 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है, यहाँ पर डी करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इफ़ द वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर इज डिक्रीज बाई 1%, जो हम रजिस्टर पर वोल्टेज लगाते हैं उसको अगर हम डिक्रीज कर देते हैं 1%, एंड वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस इंक्रीज बाई 1%, तो जो रजिस्टेंस वैल्यू है उसको हम 1% इंक्रीज कर देते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द पावर कंज्यूप्शन इन द रजिस्टर, मतलब कि अगर एक रजिस्टेंस है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर 1% को कम कर दे रहे हैं, और जो रजिस्टेंस है, देखिए रजिस्टेंस कितना है 1% को बढ़ा देते हैं, तब जो है पावर कितना कंज्यूम करेगा, उसमें कितना चेंजिंग होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग लगाते हैं इसको, थोड़ा सा इसको यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। देखिए टोटल आप वोल्टेज जो है, ओरिजिनल वोल्टेज कितना है 1 मान लीजिए। ठीक है, और चेंजिंग क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा आपका वोल्टेज में, अगर डिक्रीज करेगा तो ये आपका 0.99 हो जाएगा, घट के कितना है, इतना परसेंट घट गया। ठीक है, इतना वैल्यू से। ऐसे रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस जो है 1 ओरिजिनल है और इसको हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, 1% बढ़ा रहे हैं, तो 1% जब बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1.01 हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ के इतना हो जाएगा। अब रजिस्टेंस जो है हम चेंजिंग देखते हैं कितना होता है। देखिए परसेंटेज चेंजिंग जो है, परसेंटेज चेंजिंग के लिए हम ओरिजिनल वैल्यू, देखिए रजिस्टेंस का वोल्टेज का बढ़ के वैल्यू कितना हो जा रहा है, वोल्टेज को हम घटा रहे थे तो वोल्टेज को घटाने पर जो वैल्यू हो रही है V' मान लीजिए, तो V' की वैल्यू कितना हो जा रही है 0.99 हो रहा है। ठीक है, और रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है 1 पॉइंट बढ़ा के 1.1 हो जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ के ये वैल्यू घट के हो रही है। तो हम जानते हैं देखिए परसेंटेज चेंजिंग जो हो रही है पावर कंज्यूप्शन में जो है, तो क्या होता है 1 माइनस V² बटे में R होता है। वैल्यू सब रख दीजिए, देखिए 1 है माइनस V² की वैल्यू कितनी है, देखिए 9 है, 0.99 का स्क्वायर डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी है 1.11 हो जाएगी। ठीक है, ये इंटू 100 रहेगा।
तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपका 1.1 माइनस 0 देखिए ये इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.9801 आ जाएगा बटे में 1.11 इंटू 100 रहेगा, ठीक है, इंटू 100 रहेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको सॉल्व करेंगे जब, तो ये वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व करने पे, देखिए कितना आ रहा था 1.1 माइनस 0.9801 बटे में 1.1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.0296 बटे में 1.11 आ रहा है। तो ये लगभग जो है मतलब 2.9 आता है, 2.9% है। तो इसको हम ऑलमोस्ट जो है वो 3% लिख देते हैं, तो 3% जो क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है इसका ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 है। फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 220 वाट बल्ब एंड 40 वाट बल्ब बोथ आर रेटेड सेम वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन इज इन रेशियो। मतलब कि देखिए कोई बल्ब है जिसका बल्ब का एक 20 वाट का बल्ब है, एक 40 वाट का बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा, और वोल्टेज जो है दोनों का सेम है। तो इसमें सिंपल है, देखिए क्या है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है R1 डिवाइड बाई R2 इजकल टू क्या होता है P2 बाई P1 होता है। तो सिंपली इसको क्या करिए, देखिए P2 क्या है 40 वाट है, P2 को 40 वाट डिवाइड बाई कितना है 20, P1 कितना है 20, दोनों से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, तो ये 2:1 आ जाएगा। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। आप सिंपली रखिएगा, मतलब कि P1 R2 बाई R1 R1 बाई R2 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका P2 बाई P1 हो जाएगा। तो P2 बाई P1 से यहाँ P2 की वैल्यू 40 है बाई 22:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, 2 रजिस्टर विथ रजिस्टेंस R एंड 2R है, 2 रजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जो है R और 2R है रिस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इफ़ पावर कंज्यूम्ड इन रजिस्टर विथ रजिस्टेंस इज 20 ओम, अगर रजिस्टेंस जो है 2 जो R ओम का रजिस्टर है ये पावर कंज्यूम करता है 20 ओम, तो 2R वाला जो रजिस्टर है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। देखिए सिंपली है, आप जानते हैं कि पढ़े भी होंगे, तो इसमें P जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R होता है। मतलब कि R की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो P की वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, और अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो इसमें क्या है, देखिए पावर पहले जो रजिस्टेंस था कितना है 20 ओम था, ठीक है, अरे 2R ओम ओनली था, रजिस्टेंस क्या है R ओम ओनली है, और जो पावर कंज्यूम हो रहा है 20 वाट हो रहा है, ठीक है। अब रजिस्टेंस को हम बढ़ा दे रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या है, तो रजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1/2R हो रहा है, तो 1/2R हो जा रहा है, तो पावर कितना होगा, देखिए ये रजिस्टेंस जो है दोगुना हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सिंपली। तो पावर को हाफ कर दिए, सिंपल हो जाएगा आपका 10 वाट हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा आपका, ये 20 था तो 10 वाट हो जाएगा, ये तो आपका 10 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। या अगर आप सिंपली लगाना भी चाहें तो लगा सकते हैं इसको, देखिए कैसे लगाएंगे बताते हैं आपको। P बराबर क्या होता है, V²/R होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जब रेजिस्टेंस आ रहा है तब। अगर रेजिस्टेंस को हम 2R कर दे रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा, और V²/R रहेगा, V²R की जगह पर 20 रख दीजिए, तो 20/2 काट दीजिए, 10 वाट आ जाएगा आपका पावर कंज्यूमशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट से है। क्वेश्चन नंबर 32 में टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, कोई एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया है, कोई रजिस्टिव मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है 0.005 ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रजिस्टेंस जो है वायर में पैरेलल 1 ओम, अगर 20 डिग्री पर जो है रेजिस्टेंस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। एट व्हाट टेम्परेचर एट द रेजिस्टेंस 2 ओम, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम हो जाएगा। तो ये पूछा गया आपसे, देखिए एक पदार्थ के प्रतिरोध तापगुणांक 0.005 ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो प्रतिरोध जो है कर रहा है 2 ओम, किस प्रतिरोध पर किस टेम्परेचर पर 2 ओम हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखिए इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, RT इजकल टू, देखिए RT इजकल टू R01 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से आप सिंपली निकालेंगे, RT की वैल्यू आपको पता है, R0 की भी वैल्यू पता है आपको, यहाँ से अल्फा की वैल्यू पता है, इसके बाद जो है आपको डेल्टा टी में T2 की वैल्यू निकालना है, तो T2 - T1 करेंगे तो आप सिंपली निकाल लेंगे इसको। देखिए
एक्चुअली क्या है ना यार, इस पर कुछ है नहीं सिस्टम लिखने वाला ना, तो यहाँ पर हम क्या क्या लिखना पड़ता है ऐसे ही। तो इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो आपको 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए आप जो है, देखिए अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, अल्फा की वैल्यू 0.05 दिया है, टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, आर टी पर कितना है 2 ओम है, तो आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो यहाँ से T2 माइनस T1 रख देंगे, तो देखिए T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू हमको निकालना है, तो सबको वैल्यू रखेंगे, तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है दिया, देखिए कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है कितना है R है, समान अनुपरिच्छेद क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इक्वल है, लेकिन लंबाई को हम दोगुना कर देते हैं। ए से 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देने पर टोटल प्रतिरोध कितना होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें देखिए क्या है कि टोटल जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि एक तार है, कॉपर का वायर है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है R है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो क्या है, वो समान है, लेकिन लंबाई को हम दोगुना कर देते हैं, और दोगुना करके ए से 4 मतलब वायर को हम क्या करेंगे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तब नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप जानते हैं R इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है, एरिया कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। L को क्या करें आप देखिए, अगर L को दोगुना कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, मतलब लंबाई अगर आप दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। तो 2 गुना रेजिस्टेंस हो रहा है, तो इनको पैरेलल में करेंगे, तो पैरेलल करते क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस बटे में कितना मतलब पैरेलल में जोड़ा गया है, तो टोटल 2R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो R/2 देखिए करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल R जो है, टोटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2R टोटल रेजिस्टेंस, लंबाई दोगुना करने पर रेजिस्टेंस दोगुना हो जा रहा है, और पैरेलल जोड़ा गया है, तो पैरेलल कितना हो जाएगा 4 रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, तो बटे में 4 कर दीजिए, 2 से 2, तो R/2 जो है ये 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में यदि एक परिमित लंबाई मतलब कि फाइनाइट लेंथ लंबाई के चालक का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध देखिए 4 टाइम हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि जो R होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D/2 का होल स्क्वायर होता है। इसको अगर आप आधा कर देंगे तो मतलब कि ये D/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यार स्पेस नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्पेस की, है ना। देखिए यहाँ पर हम इसको वैल्यू रख देते हैं, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, या D/, कर दीजिए टोटल बटे में 1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ओरिजिनल रखना है, तो ओरिजिनल रखने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, यानी सिंपली तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए D/4 जो है 1/4, हम 4 का स्क्वायर था, 1/4 को एक 4 को बाहर निकालेंगे। इसके बाद जो है 1 बटे में 1 में D/2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो R' इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टाइम इंटू R1 हो जाएगा, ओरिजिनल लंबाई का अपने ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है वो C जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, इन रजिस्टर विथ नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट द रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कह रहा है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कब होगा। तो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कब होता है भाई, तो इसमें क्या देखिए नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, डिक्रीज विथ डिक्रीज टेम्परेचर, नहीं ये गलत है, देखिए आपका डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि अगर कोई टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, विद्युत हीटर को ये 100 वाट 200 वोल्ट की श्रेणी में दी जा गई है, तो करंट प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सीरीज में एक हीटर को जो है, हीटर को सीरीज में जोड़ा गया है, तो 200 वोल्ट से सप्लाई से जोड़ा गया है, तो इसमें आपको करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, P इक्वल टू VI होता है, VI होता है, तो यहाँ से आप I इक्वल टू P/V रख दीजिए। 200 वोल्टेज, देखिए पावर कितना है 100 वाट पावर है, 100 लिख दीजिए, बटे में वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 200 है, 200 रख दीजिए, 1/2 मतलब 0.5,
0.5 आएगा यार, गलत है, इसमें आंसर नहीं दिया तभी तो, क्योंकि 0.5 जो है ये 0.5 रहेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से 0.5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, एक 100 वाट का विद्युत प्रेस जो है आयरन है प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम करता है। ठीक है, एक मतलब यूज करते हैं हम 100 वाट का आयरन है, उसको 2 घंटे डेली हम लोग आयरन करते हैं। यदि विद्युत दर जो है, विद्युत दर 2 रुपये प्रति यूनिट है, तो जनवरी महीने के लिए विद्युत प्रेस की इलेक्ट्रिक बिल का योगदान कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 100 वाट 1000 वाट दिया है, 1000 वाट यूनिट पहले निकाल लीजिए। 1000 वाट इंटू कितना दिन चलता है, 2 दिन चलता है, डिवाइड बाई कितना है जनवरी के लिए, जनवरी के लिए कितना होता है 31 दिन होता है, डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए। 1000 इसको 1000 से 1000 को काट दीजिए। देखिए 31 दूना 62 आ गया आपका, 62 जो है ये यूनिट हो गया। अब कितने दिन चलता है, 2 रुपये यूनिट का है, 62 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 124 आ जाएगा। तो 124 रुपये जो है 62 दूना कितना हो जाएगा 124। ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लगाया भी है, देखिए सॉल्यूशन है, वाट गुणित घंटा है। देखिए वाट गुणित घंटा बटे में 1000 है, तो वाट कितना है, देखिए 1000 वाट का आयरन का है, इसके बाद 2 घंटे डेली चलता है, 31 दिन है, बटे में 1000 62 आ गया। 62 में इलेक्ट्रिक बिल कितने रेट से है, 2 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो 124 आ गया। ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट है, 124। इसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक 110 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ संयोजित किया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए आर इक्वल टू कितना हो जाता है, वी स्क्वायर बाई पी हो जाता है, तो वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर कितना होता है, देखिए 220 इंटू 220 डिवाइड बाई कितना है 110 है, 110 इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 440 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या रहा है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो खपत की गई विद्युत मात्रा ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल है, देखिए इसमें कुछ नहीं है। 41 में 100 वाट का बल्ब है, तो टोटल यूनिट बराबर क्या होती है, यूनिट निकालने के लिए क्या होता है, वाट गुणित घंटा गुणित दिन बटे में 1000 होता है। तो वाट कितना है, देखिए 100 वाट है, इंटू घंटा कितना है 10 चल रहा है, दिन बोला नहीं है, तो बटे में 1000 कर दीजिए, तो ये पूरा कट जाएगा, तो 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है 41 का। इसके बाद 42 है, देखिए 42 में क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में 5 किलो जूल की ऊर्जा 10 सेकंड में 40 मीटर विस्थापन का कारण बनती है, तो पावर की गणना कीजिए। देखिए तो पावर बराबर आप जानते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे में कितना होता है, डिवाइड बाई टी होता है समय। ठीक है, तो कार्य कितना है 5 किलो जूल है, मतलब 5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 3 हो गया, डिवाइड बाई कितना है 10 है, 10 एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 500 वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका करेक्ट, ये जो है 500 वाट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें पावर W/T से सिंपली रख दीजिए, तो इसको किलो वाट है तो 5 इंटू 10 पावर 3 कर दीजिएगा, डिवाइड बाई टाइम 10 सेकंड है तो 10 से, तो जूल W/T पावर बराबर क्या होता है W/T से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा डैश करके है पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोध में जो किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। करंट जो है वो किस पर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, तो आई किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 इलेक्ट्रिक हीटर को उपलब्ध हैं, 4 इलेक्ट्रिक हीटर हैं। देखिए इसको मैक्सिमम ऊर्जा के लिए किस में जोड़ा जाए, तो मैक्सिमम ऊर्जा के लिए देखिए इसमें क्या है, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, तो अगर सीरीज में निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा मिलेगा, तो और हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, H=I²R/T होता है। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा रहेगा, करंट तो सेम रहेगी और टाइम भी सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा संयोजन में, उसी में हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मतलब अगर आपको हाई हीट चाहिए, उसमें अधिक चाहिए, तो आप किसमें ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है, सभी को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में BOT यूनिट को यह भी कहा जाता है, BOT यूनिट को क्या बोला जाता है, देखिए ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसी को किलोवाट आवर बोलते हैं। देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका
ये करेक्ट है, किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर में कितना होता है देखिए, तो ये 1 किलोवाट आवर में आपका होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है, या तो फिर 1 किलोवाट आवर में 860 किलो कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.186 जूल होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, तो 860 किलो कैलोरी होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में निम्न में से कौन से लैंप का कमरे के तापमान पर निम्नतम प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध निम्नतम के लिए देखिए क्या है, तो आप जानते हैं कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P होता है। जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सिंपली तो देखिए पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा किसका है, देखिए 200 वाट का पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। सिंपली आप बाकी निकाल के सबका देख सकते हैं, लेकिन ऐसे सिंपली देखिए जिसकी पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा रहेगी उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम रहेगा। तो 200 वाट की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, 60 वाट और 40 वाट के दोनों लैंप का वोल्टेज रेटिंग जो है वो समान है। 40 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा 40 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा देखिए, तो आप जानते हैं कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P होता है। जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो पावर रेटिंग किसका देखिए कम है, तो पावर रेटिंग जो है 40 वाट का कम है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो 60 वाट के लैंप से ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें 60 वाट के लैंप से कम नहीं, 60 वाट के लैंप से समान नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद देखिए 60 वाट के लैंप से ज़्यादा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। बाकी आप निकाल के भी देख सकते हैं दोनों का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, दो लैंप 230 वोल्ट के सीरीज में 230 वोल्ट के 100 वाट और 230 वोल्ट के 25 वाट से जुड़ा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है देखिए। तो इसमें क्या है देखिए, सिंपली आप जानते हैं जैसे कि अगर आपको जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वो अधिक चमकेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर तो 25 वाट का जो लैंप है इसका पावर रेटिंग क्या है, कम है। देखिए पावर रेटिंग कम है तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा चमकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर निकाला भी है, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला है। पहले का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है देखिए 529 आ रहा है, दूसरे का रेजिस्टेंस जो है 2116 आ रहा है। तो रेजिस्टेंस देखिए दूसरे वाले जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगी और ज़्यादा चमकेगी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी इफेक्टिव वैल्यू के बीच का अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहनशीलता बोलते हैं, टॉलरेंस जो होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है कि जो रेजिस्टेंस होता है उससे मतलब एक्चुअल वैल्यू और जो है इफेक्टिव वैल्यू मतलब मेजर्ड वैल्यू जो आती है उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे जो रेजिस्टेंस बड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग किलो ओम में या मेगा ओम में बोलते हैं। तो ऐसे ही देखिए आपका 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त करेंगे, 2800 ओम रेजिस्टेंस को कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए 2.8 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 2800 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.8 किलो ओम। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 तक देख लेते हैं, बाकी 51 से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए, यही हम लोगों को मोटिवेशन है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी सेशन आप लोग को एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।